सभी बंधु बांधवों को राम राम। आज कहानी पढ़ते हैं, कहानी सुनाते हैं। श्री महादेव जी के एक पार्षद हुए हैं, कणप जिनका नाम है। उन्होंने महादेव जी के पार्षद की उपाधि कैसे प्राप्त की? प्राचीन काल की बात है। कणप का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। भील जो आदिवासी होते हैं, जंगल में रहते थे, शिकार करते थे। तो एक दिन ऐसे ही शिकार करते करते घूमते फिरते कणप महाराज को एक मंदिर दिखाई दिया। वो जैसे ही मंदिर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि अरे बड़ी ही सुंदर मूर्ति है भगवान शिव की, और उसके ऊपर थोड़े फल फूल भी चढ़े हुए हैं। अब तो भैया उन्होंने चारों तरफ से मुआयना किया और बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम वो स्थान उनको लगा। वहीं सेवा देने लग गए। उन्होंने सोचा, शाम का समय था कि यार भगवान जी तो अकेले हैं, वन में कोई पशु आ जाए, शेर आ जाए, गिद्ध आ जाए, गीदड़ आ जाए तो इनको परेशान करेगा, रात को सोने भी नहीं देगा। मेरे पास हथियार है, धनुष बाण तो मैं रखता ही हूँ, और वो काफ़ी अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में निपुण भी था। तो बंधु कणप महाराज अपने आप ही बॉडीगार्ड बन गए भगवान महादेव के मंदिर के ओर। पूरी रात अपना धनुष चढ़ा के, बाण चढ़ा के इधर उधर चक्कर लगाते रहे कि कोई भी भगवान महादेव को डिस्टर्ब ना कर सके। अच्छा, जैसे ही सुबह हुई तो उनके मन में विचार जागा कि पूजा भी करनी चाहिए भैया, भगवान जी इतने सुंदर हैं, अच्छे हैं, तो उनका पूजन भी होना चाहिए। अब उसको तो एक ही काम आता था, शिकार करना, मांस बनाना, खाना, बस। फिर भी जितना जाना था बड़े बुजुर्गों से, चल पड़ा सुबह सुबह शिकार के लिए। जो भी शिकार मिला वो शिकार किया। एक कंधे पे लाद लिया, एक कंधे पे पहले से धनुष बाण लदे थे। फिर उसे याद आया कि अरे फल फूल भी चढ़ाने होते हैं भगवान जी को। फल मिले नहीं, फूल जितने भी मिले तोड़े और अपने सिर के बालों में खोंच लिए ताकि गिरे ना। थोड़ी देर चला, फिर उसे वापस याद आया, नदी के पास से गुजरा तो अरे भगवान जी को तो जल भी चढ़ाना होता है। अब जल के लिए कोई बर्तन या पात्र तो उसके पास था नहीं। तो बंधु कणप महाराज ने अपने मुंह में पानी भर लिया। अब सारा सामान हो गया, आ गए वापस। वापस आए तो दोपहर हो गई। देखा कि मूर्ति को साफ करके फिर किसी ने पूजा की है और उसके ऊपर फूल पत्ते वगैरह चढ़ा रखे। अब हाथ दोनों भरे हुए हैं। एक हाथ में रास्ते में शहद मिल गया, मक्खी मिल गई, छाता मिल गया तो तोड़ के शहद ले लिया दोने में। एक हाथ में मांस का दोना है, सिर में बालों में फूल लगे हुए हैं, मुंह में पानी भरा हुआ है। अब करे तो क्या करे? अपने पैर से भगवान जी के ऊपर जितने भी फल फूल चढ़े हुए थे सबको पैर से हटा दिया। पैर से हटा के सीधा मुंह में से मारा शिव जी के मुंह पे फूला, बड़ा पानी डाला, नहलाया धुलाया, अपने बालों में जो फूल थे वो उतार के भगवान को चढ़ा दिए, और मांस का दोना और शहद का दोना दोनों भोग के लिए आगे रख दिए। हाथ जोड़ लिए, बाबा खाओ, यही खाना होता है, हम भी खाते हैं, और अपना धनुष बाण लेके फिर रक्षा करने लग गए। उसका मन वहीं लगने लग गया, वो घर नहीं गया। काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। अच्छा, तो क्या था कि उस मंदिर में एक दूर के गांव से बहुत ही पहुँचे हुए ब्राह्मण भी आते थे, जो भक्त थे, बहुत पहुँचे हुए भोले बाबा के। वो सुबह सुबह पूजा करके, नहला के और अच्छी तरह से उनकी षोडशोपचार पूजा करके, पंचोपचार पूजा करके जाते थे। लेकिन वो रोज़ देखते थे कि यार मंदिर में तो मांस पड़ा रहता है, इधर उधर गंदगी पड़ी रहती है। तो वो बड़ा दुखी होते थे कि पता नहीं कौन आता है भगवान जी को मंदिर अपवित्र कर देता है। एक दिन मन में आया कि चलो आज रुकते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन करता है। मंदिर के सामने ही छोटा सा पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ गए, जिससे मंदिर के अंदर का नज़ारा भी पूरा दिखाई दे और बाहर भी चारों तरफ का। अब दोपहर बाद क्या देखते हैं कि एक बहुत भारी भरकम भील महाराज चले आ रहे हैं। एक कंधे पे धनुष बाण लटका है, एक हाथ में शहद का दोना है, एक हाथ में
मांस है भुना हुआ, मुंह में पानी भर रखा, बालों में फूल फाल खोस रखे हैं। अब देखा तो जान तो गए कि यही महाराज मांस चढ़ाते हैं, लेकिन करें क्या, वो तो पंडित जी महाराज से बहुत तगड़े हैं। अगर इसको तू तड़ाक की तो ये तो फोड़ डालेगा, तेरे को मारेगा पीटेगा अलग से। अब डर के बेचारे पेड़ पे ही बैठे रहे, देखते हैं क्या करता है। अब जैसे ही कणप्प महाराज मंदिर में घुसे, जैसे ही प्रवेश किया, तो भगवान जी ने एक अद्भुत लीला रची भोले बाबा ने, कि कणप्प ने देखा कि मूर्ति के एक आंख से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो बड़ा परेशान हुआ, अरे यार मेरे भगवान को किसने मारा, आंख फोड़ दी इसकी। तो भोले बाबा काणे हो गए, अपना तीर कमान उठाया और बाहर सब जगह ढूंढा कि कोई भी दिखे सारा उसी को मार डालूंगा दूसरे को, क्योंकि मेरे भगवान जी की आंख में चोट मार दी, काना कर दिया। फिर पता नहीं क्या ध्यान आया कि अरे तू तो किसके पीछे दौड़ रहा है, कुछ दवा दारू दूध दवा पानी तो लगा, नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। फिर जितना भी जानता था, बड़े बुजुर्गों ने बताया था, जड़ी बूटियाँ उखाड़ी, एक पूरा गट्ठर बनाया और मंदिर में ला के पटक दिया। अब भैया वहीं अपना पत्थर पे घिसे और आँख में लगाए, बार 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 बार, कभी कोई पत्ता कभी कोई पत्ता कभी कोई जड़ी बूटी, लेकिन भगवान जी की आँख से खून बहना बंद नहीं हुआ। तभी एक वो ब्राह्मण कुमार सामने से सब देख रहे हैं भगत जी की, यार ये कर तो रहा है कुछ उल्टा सीधा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही नीचे आने की। फिर उसको अचानक कणप्प को याद आता है कि जो उनके भीलों में, आदिवासियों में जो चिकित्सक होते थे, जो वैद्य होते थे, उन्होंने एक बार बताया था कि कहीं बहुत ज़्यादा गहरी चोट हो और वो ठीक ना हो रही हो, तो किसी दूसरे के उसी अंग से मांस का टुकड़ा या उस स्थान का कोई भी हिस्सा लेकर लगा दिया जाए तो वो स्थान जल्दी ठीक हो जाता है। अब कणप्प महाराज को क्या सूझी, तुरंत खुश हो गए, अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख में घुसेड़ दिया। अपनी एक आंख निकाली और मूर्ति पर रख के दबा दी। बंदा भगवान जी के स्नेह में, प्रेम में या भक्त वत्सलता में इतना भक्ति में लीन हो गया, उसे पीड़ा का अनुभव ही नहीं हुआ। जैसे ही दबाई, आंख मूर्ति के अंदर चली गई और उस आंख से रक्त का बहाव, खून का बहाव बंद हो गया। वो बड़े प्रसन्न हुए, कपड़े से पोंछ दिया, हाँ अब भगवान जी ठीक हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही चलने को हुए तो उन्होंने देखा दूसरी आंख से फिर खून निकलने लग गया। अब तो कोई समस्या थी नहीं, कणप्प महाराज को इलाज तो पता ही था, लेकिन एक ही आंख बची है, उसको भी निकाल देंगे तो अंधे हो जाएंगे, फिर तो कुछ दिखेगा ही नहीं कि कहाँ आंख डालनी है, कहाँ हाथ लगाना है। तो एक तरीका सूझा, भगवान जी की मूर्ति को उठाया और नीचे लिटा दिया, और उनकी जो आंख में जो दूसरी आंख थी जिससे रक्त निकल रहा था, उसको अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया, ताकि अंधा हो जाऊं तो ये जगह खो ना जाए। और जैसे ही दूसरा तीर अपनी आंख में घुसेड़ने लगे, दूसरी आंख निकालने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही आशुतोष भगवान भोलेनाथ वहाँ से शरीर प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया कणप्प का, बोला क्या कर रहा है? बोला कर क्या रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ। अरे तो बोला पागल, ऐसे इलाज थोड़ी होता है, तू तो अपनी दोनों आंखें इसमें डाल देगा। तो बोला मेरे को करना भी क्या आंखों का, जो मुझे अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वो मैंने देख लिया, इसके आगे मुझे कोई आशा और अभिलाषा है नहीं, मैं यहीं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो भगवान आशुतोष ने उन ब्राह्मण भक्त को भी बुलाया और समझाया कि देखो, कभी भी वस्तुओं से, संख्या से, पैसे से, धन से, ऐश्वर्य से जो पूजा की जाती है वो महान नहीं होती। महान पूजा भाव से होती है। भाव जिसका प्रधान है, उसी की पूजा, उसी का समर्पण, उसी की भक्ति प्रथम स्थान पर दिखाई देती है। तो कणप्प जी महाराज को उन्होंने अपना पार्षद नियुक्त किया और उनके कारण ब्रह्म देवता को भी भगवान के दर्शन हो गए। अपने भाव स्वच्छ रखें, अपने भाव स्वच्छ रखेंगे तो छोटी से छोटी भेंट भी स्वीकार्य हो जाएगी। जय श्री